दोस्तों हम सभी से जानते हैं कि अब हमने 12 कॉमर्स तो पास कर लिया, अब हमारी जो जिंदगी एक नए मोड़ पे है, एक नए सिरे पे है, जहां पर हम एक नए तरीके से हमारी जो लाइफ की एक स्टार्ट करने वाले और एक नए कोर्स के साथ। अब यहाँ पे आज आपका अपना दोस्त आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे आपको कुछ चीजें ऐसे बताने वाला है जो आपके अंडर ग्रेजुएशन में आपको क्या ध्यान में रखनी और उन चीजों पर डेवलपमेंट करना है, ताकि आपके आने वाले करियर में, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, आपका प्रोडक्टिव होगा दोस्तों, साथ ही साथ फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखना है वो आपका कोर्स सब्जेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोर्स सब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स बीकॉम में गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपके मैनेजमेंट की स्टडीज यानी बीएमएस या फिर बीबीए में गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बैंक में गए। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका जो कोर्स सब्जेक्ट, जैसे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट का जो कोर्स सब्जेक्ट होगा मैनेजमेंट होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों का दोस्तों अकाउंटेंसी एक जो बेस सब्जेक्ट रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले हमारे जो दोस्त है उनका जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ये जो कोर्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी कोर्स सब्जेक्ट है उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, उसके बारे में चीजें क्या करो, अक्वायर करो, नॉलेज अक्वायर करो, उससे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल उसको अक्वायर करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने कोर्स सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखते हो तो आपके लिए चीजें, आपके लिए करियर, आपके आने वाला जो जॉब है आपके लिए बहुत ज्यादा क्या आसान बन जाता है उनको ग्रैब करना। अगर आप अपने कोर्स सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देकर आप बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए। तो सबसे पहले चीज ध्यान रखना कि आपका जो कोर्स सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो चीज है उसको समझो, उससे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल को उनको समझो, क्या सारे स्किल्स रिक्वायर्ड है आपके इस कोर्स सब्जेक्ट में सस्टेन करने के लिए, वो सारे स्किल्स को क्या समझना है आपको। दूसरी चीज है फाउंडेशनल स्किल्स। अब यहाँ पे फाउंडेशनल स्किल्स से मेरा मतलब क्या है, देखो फाउंडेशनल स्किल्स अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें क्या थोड़ी सी क्या एक्वायर करनी पड़ेगी, जैसे रिसर्च वाली चीजें, जैसे स्टडी करने वाली चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स वाली चीजें, ये चीजें आपको अक्वायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको यह समझना जरूरी है कि चीजों को एनालाइज कैसे किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग वाली जो स्किल्स है वो आपको अक्वायर करना क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल को आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको ये सारी चीजों की बहुत ही ज्यादा क्या जरूरत पड़ने वाली। आप इंटरव्यू में जा रहे हो, इंटरव्यू में सबसे पहली चीज आपकी जो नोटिस की जाती है वो ये देखी जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल नोटिस की जाती है, आप किस तरह से क्या इंटरैक्ट कर रहे हो। साथ ही साथ दूसरी चीज जो नोटिस की जाएगी आप डिसीजन मेकिंग कितना फर्म लेते हो, जहां पे आपके सामने एक कंडीशन रखा जाएगा और आपको कहा जाएगा कि अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप किस तरह से क्या डिसीजन लेते, क्या आपका डिसीजन होता, ये चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप आज इन चीजों पर काम करना शुरू कर रहे हो तो कल 3 साल बाद या फिर 4 साल बाद या फिर 5 साल अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एक आप परफेक्ट कैंडिडेट बन के जाओगे और आप इजिली जाओ क्या अक्वायर कर पाओगे। वहीं पे अगर तीसरी चीज अगर बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। टाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, तो यहां पे चीजों को ऑर्गेनाइज करना आपको आना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, आप टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए, आपको किस चीज को कितना टाइम डेडिकेट करना है ये आपको आना चाहिए। आप टाइम को इस तरह से डेडिकेट करो, टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए कि वो जो टाइम है आपके लिए प्रोडक्टिव हो, आपकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या इजिली क्या हो सके, इजिली क्या आप ग्रैब ऑन कर सको। क्योंकि अगर टाइम मैनेज आप नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी खराब होती जाएंगी। आपको असाइनमेंट्स आपके टाइम पे सबमिट करने आने चाहिए, आपको आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है वो टाइम पे सबमिट करना आना चाहिए, आपका जो स्टडी है उसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट करना, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उसको आप पर्टिकुलरली क्या टाइम डेडिकेट करना है। क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको हर एक जो स्किल्स है वो अक्वायर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आज की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे मार्क्स तो इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन मार्क्स के साथ साथ अगर मैं बात करूं स्किल्स को ही इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आज अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आपकी डिग्री तो मायने रखती ही रखती है, लेकिन आपको क्या आता है, आपकी स्किल्स क्या है आपके अंदर, आप क्या क्या सारी चीजें कर सकते हो, ये भी चीजें भी ध्यान में रखकर आपको फिर क्या जॉब के लिए क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है दोस्तों। तो आज से अगर आप ये करोगे तो आपके अंडर ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब लेने जाओगे तो खुशी खुशी आप सीना चौड़ा करके क्या जा सकते हो अपने जॉब के लिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पे मैंने चीजें क्या कही, मैंने चीजें ये कही कि आपको स्किल्स पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्किल्स आपको आएंगे कैसे, जब आप अपने कोर सब्जेक्ट, जैसे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट से हैं या फिर आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से हैं या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के सब्जेक्ट्स पे, तो आपको पर्टिकुलरली आपके अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आपको उन पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे आपको उन
पर्टिकुलर फील्ड की, आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो आपके कॉलेजेस में आपको मिलेगी, आपकी बुक्स में मिल जाएंगी, आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी उसमें मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको वहां पे पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली जाके क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे गेन करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे वेरियस मीन्स है। आपके पास इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप बेसिकली दोस्तों 2 से 3 से 4 महीने के लिए स्टिपुलेटेड टाइम के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे हम चीजों को सीखते हैं, वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट समझते हैं, उसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। उसके वो इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है, अनपेड भी हो सकती है। वहीं पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, ऑनलाइन इंटर्नशिप भी होती है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या गेन कर सकते हो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपका रिज्यूमे जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। कंपनी का गुडविल आपके नाम से जुड़ जाता है और आपका गुडविल क्या और भी ज्यादा रेज हो जाता है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखना। अगर जैसे मैं एक बात करूं, XYZ बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल मैंने टाटा कंपनी में क्या किया, टाटा कंसल्टेंसी में मैंने क्या जॉब की। अब टाटा कंसल्टेंसी में जॉब की, मैं अपने रिज्यूमे में दिखाऊंगा कि हाँ भाई मैंने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्या किया, स्टिपुलेटेड टाइम क्या मैंने काम किया है, या फिर मैंने डेडिकेट किया, या फिर मैंने इंटर्नशिप की है। तो बंदा जब मैं इंटरव्यू के जाऊंगा, जो इंटरव्यूअर होगा या बेसिकली जो एम्प्लॉयर होगा, वो जब देखेगा तो बंदे ने TCS में काम किया है भाई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम किया है, तो उसको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, तो एक आपका अलग इंप्रेशन क्या चल के निखरता आपके रिज्यूमे पर एक एम्प्लॉयर पे। वो कहीं ना कहीं ये एक चीज है जो आपको बाकी कैंडिडेट से आपको अलग बनाती है। तो आपको ये चीज क्या ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो आपको चीज तो है, आपको पढ़ाई तो करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपकी बाकी सारी जो चीजें उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना है, जो आपके लीडरशिप की स्किल्स को भी डेवलप करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, कॉलेजेस में प्रोग्राम होते हैं, डेज होते हैं, फंक्शंस होता है, एनुअल डे होता है, तो उसमें अलग अलग की रोल्स होते हैं जो आपको क्या डेडिकेट किए जाते हैं, आपके कॉलेज स्टूडेंट्स को डेडिकेट किए जाते हैं। तो वहां पे आपका एज अ पार्टिसिपेंट आपको भी एंगेज होना है। ऐसा नहीं मैं क्यों करूं, मैं तो एंजॉय करूंगा, ये चीज नहीं। अगर आप कहीं ना कहीं वहां पे काम करते हो, आप वहां पे इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हो, तो आपके अंदर चीजें क्या होती है, आपको डेवलप होती हुई क्या दिखाई देंगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप वाली जो क्वालिटी है वो आएगी। लीडरशिप की क्वालिटी कोई वीडियोस देखने से नहीं आती है, आपकी कोई बुक पढ़ने से नहीं आती। लीडरशिप की क्वालिटी प्रैक्टिस से आती है। सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप जब ह्यूमन नेचर समझना शुरू करोगे, तो आपको ये चीज समझे कि बेसिकली एक ग्रुप होता है, एक जो टीम होती है, उसको किस तरह से लीड किया जाता है, किस तरह के बंदे को किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है, किस तरह से बात की जाती है, चीजों को परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको आपके कॉलेज डेज में ही क्या मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपके रिज्यूमे में भी क्या ये करेगी, एक अलग इंपैक्ट डालेगी। जब आप क्या करोगे, आप अपना जो एक टाइम होगा डेडिकेट करोगे, मैनेजमेंट कॉलेज के मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा हाथ बटाओगे, तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, डेवलप होती हुई क्या दिखाई देंगी दोस्तों। समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो मैं ये चीजें नहीं फेंक रहा हूं, अगर आप करते हो। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, मैंने खुद ने अपने कॉलेज डेज में जब मैंने चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखा, तो यहाँ पे मुझे स्किल्स डेवलप होते हुए दिखाई दी है। फिर वही अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन मतलब क्या हो गया, अब कॉलेज डेज में तो आपको क्या करना है, आपको नेटवर्क्स बनाने हैं। नेटवर्क बिल्ड करना मतलब क्या होता है, टावर लगाना नहीं होता है। मतलब नेटवर्किंग मतलब क्या होता है, आपको एक दूसरे से क्या कनेक्शन करना, आपको अलग अलग लोगों से कनेक्शन करना। अब आप कॉलेज स्टूडेंट हो रहे हो, ठीक है, थोड़े दिन बाद आपके कुछ एक महीने बाद आपकी कॉलेज का शुरू हो जाएंगे, सारे जो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तो आपके प्रोफेसर्स रहेंगे, आपके टीचर्स रहेंगे, आपकी अगर मैं बात करूं अलग अलग जो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होंगे या फिर कॉलेज के जो एम्प्लॉयज होंगे, उनसे कनेक्शन होगा। हो सकता है कि आपका एक जो पर्टिकुलर कॉलेज, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कुछ लोग, जैसे मैं बोईसर रीजन में, तो वहां पे हो सकता है नाला सुपारा के स्टूडेंट्स आए, हो सकता है कोई चर्चगेट का स्टूडेंट आए, हो सकता है कोई सांता क्रूज का है, कोई मलाड का है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब के साथ दोस्ती करके रखें, इन सब के साथ क्या टच में रहना, क्योंकि आप जितना नेटवर्किंग बनाओगे, कल को यही लोग आपको क्या आपको हेल्प आउट करने वाले। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए, आपको क्या अलग अलग लोगों से क्या टच में रहना चाहिए। अब ये फायदा कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल को आप एक एचआर मैनेजर बनते हो, आप एचआर मैनेजर बनते हो, अब आपकी नेटवर्किंग रहेगी, आपको एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो क्या कर सके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेडिकेटेड टाइम दे सके। आपको जिस पोस्ट के लिए चाहिए, उस पोस्ट के लिए बंदा आपको हायर करना और इमीडिएट हायर करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एचआर मैनेजर, आपकी ये जो नेटवर्किंग आपने बिल्ड करके रखी है ना, यही चीज आपको हेल्प आउट करेगी। क्या करेगी, आप तुरंत एक मैसेज ड्रॉप करोगे, आप इनसे पूछोगे, इनके थ्रू और लोग होंगे, तो आपकी नेटवर्किंग और बिल्ड होगी। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं वो पर्सन के थ्रूवर्ड्स क्या रीच आउट करने के लिए क्या आपको हेल्प करेंगे दोस्तों।
ठीक है, आपकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग रहेगी आप जितना उतना अच्छा अपने आने वाले फ्यूचर में करियर में क्या करोगे, परस्यू करेंगे। अब छठी चीज, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, आपको खुद पे भी ध्यान देना है, आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी आपको ध्यान देना, आपकी डाइट पे भी ध्यान देना, साथ ही साथ आपके जो मेंटल जो चीज है, मेंटल हेल्थ पे भी आपको इक्वली क्या ध्यान देना पड़ेगा इन सारी चीजों को लेकर दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजों को अगर आप अच्छे से मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं एक आप अच्छे पाथ पे चल रहे हो, एक अच्छे करियर के टुवर्ड्स के आप बढ़ रहे हो दोस्तों। और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो आपको अंडर ग्रेजुएशन के लेक्चर्स अटेंड करने की कोशिश करनी है, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको फिजिकली भी फिट भी रहना है, आपको मेंटली भी फिट रहना है, आपको अपने ऊपर भी क्या ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी ध्यान देना पड़ेगा, उस पर भी क्या आपको वर्कआउट क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझी होंगी दोस्तों। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है और उसका जवाब आप हमसे चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे दोस्तों।